जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अनमोल पर। आज हम इतिहास, जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में जो गुलाम वंश है उसके 100 पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है आज उनके लिए करेंगे। ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे हमारे सभी एग्जाम के लिए होंगे, चाहे वो हमारे होम गार्ड हो या फिर हम एसएससी या फिर हमारे रेलवे हो या फिर हमारा यूपीएसआई हो या फिर एनी एग्जाम हो, उन सब के लिए ये है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जरा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का जो संस्थापक वो कौन था बताइए। इल्तुमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन या फिर रजिया सुल्तान। बताओ, इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका शासनकाल आपसे पूछा जा सकता है कब से कब तक रहा। इसका जो शासनकाल है 1206 से शुरुआत होकर 1210 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी मृत्यु कब हुई थी और किस तरीके से? 1206, 1208, 1210 या 1212? एक बार बताइए, 1210 तक जब इसका शासन संस्थापक रहा था और शासनकाल चला था तो 6 तो होगा नहीं, 8 नहीं होगा, तो इसके हिसाब से 10 ही होगा। ऑप्शन सी होगा इसका। अच्छा, पूछा जा सकता है कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई। तो ये जो लाहौर है आज जो पाकिस्तान में हमारा, लाहौर में जिसे बोलते हैं टैंगोन, यानी कि बोले तो पोलो खेलते समय जो घोड़ा है उससे यानी गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है किस खेल के दौरान हुई थी? तीरंदाज, शिकार या घुड़सवारी या कुश्ती? तो ऑप्शन सी मैंने आपको अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इल्तुमिश ने किस उत्तराधिकारी को नामांकित किया था? ये जो इल्तुमिश था, देखो इल्तुमिश नसरुद्दीन हो सकता है, रजिया सुल्तान हो सकता है, बलबन हो सकता है या रुकनुद्दीन हो सकता है। तो इसकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन है? तो इसकी जो ऑप्शन बी है इसका, ये इसकी क्या थी? बेटी थी। अच्छी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5, दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक कौन थी बताइए। नूरजहां, रजिया सुल्तान? तो ऑप्शन है बी, रजिया सुल्तान। देखो, फर्स्ट भारत की पहली प्लस मुस्लिम महिला, मुस्लिम यानी जो शासक थी ये थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इल्तुमिश ने जो अपनी राजधानी है कहाँ पर स्थापित करी बताइए। लाहौर या और आगरा हो गया, लाहौर या दिल्ली या फिर कहीं नहीं। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, दिल्ली को। अच्छा, ये पूछा जा सकता है आपसे, इल्तुमिश, इल्तुमिश का शासनकाल आपसे पूछा जाएगा कब से कब तक रहा। तो इसकी जो शासनकाल है 1211 से शुरुआत करी थी और 1236 तक शासनकाल करा था। अच्छा, ये दिल्ली का शासक बनने से पहले जो था, हाँ, पूर्व में ये जो बदायूं है जिला है आज हमारा, कौन सा? बदायूं। ये वहां का क्या था? सूबेदार था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 7 की, चहलगानी हो या फिर तुर्क ए चहलगानी है, उसकी स्थापना किसने करी? ऐबक, इल्तुमिश, रजिया या फिर बलबन? तो इसका था इल्तुमिश। कौन सा था आपका? इल्तुमिश। ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, रजिया सुल्तान है उसका शासनकाल क्या क्या था बताइए। जैसे कब से कब तक चला था? 1236 से 40 तक, 1232 से 36 तक या 1240 से 46 तक? तो ऑप्शन है इसका ए, 1236 से शुरुआत करके 1240 तक इसका शासनकाल रहा था रजिया सुल्तान का। पहली फर्स्ट यानी कि सुल्तान थी, ठीक है, पहली सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 9 की हो, रजिया सुल्तान ने किस अमीर एक अखूर को नियुक्त किया था? इल्तुमिश नहीं, जलालुद्दीन नियुक्त या बलबन या कबीर खान? तो ऑप्शन है बी, जलालुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बलबन का जो वास्तविक नाम आप बताइए। वहाउद्दीन, उगलू खां, नसरुद्दीन या यकूत? तो इसका था
बी आंसर उगलू खां। जो बलबन था हमारा, जिसका आपसे पूछा जा सकता है पूरा नाम, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1265 से शुरुआत हो गए 1286 तक इसका शासनकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, हमारा लोहा और खून, यानी लोहा और खून की जो नीति है किस सुल्तान से संबंधित, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश नहीं, रजिया नहीं, बलबन। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश पहले ही खत्म हो गया, रजिया सुल्तान इससे पहले खत्म हो गया, तो बचा कौन, बलबन। ये दो ऑप्शन बचे, इसी तरह से आपको पेपर में देखना है। तो ऑप्शन डी बलबन, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी कैसी थी, रक्त और लोहा वाली। अच्छा, इसका मतलब था दमन करना। अच्छा, दमन किसका करना था, जो विद्रोह होते थे उनको दमन करने के लिए इसने इस नीति को अपना था, यानी इसकी पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ऐसी है, बलबन ने कौन सी प्रथा प्रारंभ करी, एक था सिजाता, पायवोस। तो ये दोनों ही यानी कि जो प्रथा थी, प्रथा यानी कि जो थी प्रथा, वो शुरुआत करी थी। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, जिर ए इलाही की उपाधि है किसने धारण करी, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया, बताइए। इसका आंसर है सी, यानी बलबन। तो बलबन ने ही ये इस जो उपाधि है इसकी धारणा करी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की, मंगोल के जो आक्रमण से सफलतापूर्वक निपटने वाला सुल्तान कौन था, यानी मंगोल ने जो है आक्रमण करा था भारत पे। अच्छा, किस क्षेत्र से, तो भारत की जो पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला कौन सा, ये वाला क्षेत्र यहाँ से, ये उत्तर प्लस पश्चिमी क्षेत्र यहाँ से करा था। मंगोल का शासक कौन था उस समय, चंगेल खां। उसने आक्रमण करा था लेकिन सफलतापूर्वक क्या है, निपट लिया। तो वो कौन थे, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरा किसने कराया था, तो पूरा पूछा जाए, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश ने पूरा निर्माण कराया था। लेकिन इसकी जो शुरुआत है आपसे पूछी जा सकती है कि किसने शुरुआत कराई थी। इसका नाम था, देखो कुतुब मीनार जो की जो शुरुआत है, कुतुबुद्दीन, जो ऐबक नाम का जो शासक था उसने इसकी जो शुरुआत कराई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 16 की ओर, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। बलबन, कैबूत खां हो सकता है, बताइए। काइमर्स या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, तो यानी ये भी नहीं, ऑप्शन सी है काइमर्स। अच्छा, काइमर्स का आपसे नाम पूछा जा सकता है कि पूरा नाम बताइए, तो क्या है, तो इसका था शमसुद्दीन। क्या नाम था, इसका नाम था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन काइमर्स। तो राइटिंग पे की ओर मत जाना, थोड़ा वैसे ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, नसरुद्दीन जो महमूद है वो किसके पुत्र थे, इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन, बलबन या रजिया, तो इसका था रुकुनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, बलबन की शासनकाल की विशेषता आप देख सकते हैं। अच्छा, धार्मिक चीजों को मानता था नहीं, सैन्य कठोरता ज्यादा था, यानी सेना का कठोर ज्यादा था। और ठीक है, इसीलिए इसने बलबन ने जो रक्त प्लस लोहा है उसकी पॉलिसी अपनाई। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, दीवाने ए अर्ज को हाँ सुदृढ़ किसने करा, बताइए। ऐबक, इल्तुतमिश या फिर रजिया, बताइए, या फिर बलबन। तो इसका ऑप्शन है डी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। बलबन आगरा, दिल्ली, लाहौर या अजमेर, तो ये है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में यानी जो बलबन है उसका मकबरा वहीं पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली में लाल महल है उसके का जो निर्माण है किसने कराया, तो इसी ने कराया। अच्छा, बलबन से आपसे नाम पूछा जा सकता है पूरा, तो इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं, इल्तुतमिश को सुल्तान की जो उपाधि है किस खलीफा ने दी, बताइए। जो हमारा इल्तुतमिश था उसको उपाधि किसने दी थी, तो अलमुस्तित, अलमुस्तन नासिर, अलमनमून या अल कादिर, तो ऑप्शन है अलमुस्तन नासिर। अच्छा, ये कहाँ का था, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये था बगदाद। कहाँ का था, बगदाद का। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं,
रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है किसका पुत्र था बताइए, एबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन। तो ऑप्शन है बी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश हो गया। आपसे पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश ने एक अपनी जो राजधानी बनाई थी वो दिल्ली को बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी दिल्ली को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, तुर्क ए चहलगानी जो प्रभाव है जो है सबसे ज्यादा किस समय था बताइए, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। तो जो रजिया था उसके समय बहुत ज्यादा प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 24, बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था बताइए, वाकुर खां, कैकुबाद हो सकता है, नसरुद्दीन महमूद हो सकता है, रकूनुद्दीन हो सकता है। ऑप्शन था वुगारा खां। क्वेश्चन नंबर 25 से ज्यादा और जो पायाबोस है उस ये किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ये तो है ही नहीं, तो बलबन ऑप्शन सी। ठीक है, बलबन हो गया ना। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी। तो इसने जो उपाधि धारण करी थी उसका नाम था जिले इलाही। कौन सी उपाधि धारण करी? जिले इलाही, जो जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। गुलाम वंश का कालखंड क्या क्या रहा? गुलाम वंश बताइए, 1206 से 90 तक। हाँ, यस, पहला ही इसका आंसर है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है 1290 से 1220 तक, तो ये रहा था खिलजी वंश का। कौन से वंश का? खिलजी वंश का शासनकाल। शासनकाल। नंबर 27 की ओर चलते हैं। जैसे ये रजिया सुल्तान है उसका विरोध किस कारण हुआ था? देखो, एक तो ये महिला शासक थी इस वजह से हुआ, दूसरा यकूत की नियुक्ति हुई थी, तो दोनों ही कारण है इसके, तो ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, ऐबक जो है किसका गुलाम था बताइए, इल्तुतमिश हो सकता है, मोहम्मद गौरी या बलबन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार का। तो जो हमारा ऐबक था वो था मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधि है उसका क्या थी उपाधि इसकी, तो बताइए, लाख बख्श। लाख बख्श ये क्या मतलब? ये दान करता था बहुत। क्या करता था? दान करता था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया लाख बख्श। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक आपसे ये पूछा जा सकता है इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था इसने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, दीवान ए अंसा किससे संबंधित है बताइए, न्याय से, सेना से संबंधित या पत्रकार था या वित्त से था? तो ऑप्शन था पत्रकार, यानी जो आज अखबार जिसे हम बोलते हैं उससे संबंधित एक क्या था, ये मंत्रालय था उस समय, एक प्रकार से मंत्रालय मान लो या विभाग मान लो। ठीक है, ये था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, यानी इसकी जो कब्र जिसे बोलते हैं हम, वो कहाँ पर है बताइए, अजमेर, लाहौर, दिल्ली या बदायूं? तो ऑप्शन है सी इसका, दिल्ली में। जैसे ये चहलगानी में कुल कितने अमीर थे बताइए, 20, 30, 40 या 50? तो ऑप्शन है सी, 40। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, बलबन जो है किस सुल्तान के काल में जो है नवाब था बताइए, इल्तुतमिश हो सकता, रुकनुद्दीन हो सकता, नसरुद्दीन महमूद या कैबूद खां? तो इसका जो ऑप्शन है सी, नसरुद्दीन महमूद था, उसके समय ये नवाब बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। नसरुद्दीन जो मोहम्मद है वो किसका पुत्र था बताइए, ऐबक, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन या फिर बलबन? तो ये था रुकनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं, बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी बताइए, सहनता की, जिलहे इलाही, मैंने आपको भाई भी बताया था ऊपर, जिलहे इलाही। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। और इसके साथ ही साथ इसने एक काम और करा था, इसके समय, बलबन के समय जो गुप्तचर होते थे उसका जो विभाग होता था, गुप्तचर का विभाग, जैसे हम आज के समय में रॉ कहते हैं, ऐसे ही एक विभाग होता था उस समय। तो इसका नाम रखा था दीवान ए वरीद। ये होता था गुप्तचर जो होते थे उसके विभाग का नाम। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित बताइए, पैसों के मामले वाला या फिर न्याय का मामला या सेना, यानी जो सेना, सैन्य को बोलते हैं, सेना से संबंधित या पत्रकार से संबंधित? तो दीवाने ए अर्ज में जो है हमारा सेना से संबंधित था।
क्वेश्चन नंबर 37, कुवात उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण बताया। इल्तुमिश हो सकता है, बलबन है, ऐबक था या रजिया था, तो ये था ऐबक। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, कुतुब मीनार का जो शेष भाग किसने बनवाया। अच्छा, शुरुआत कुतुब मीनार के नाम से याद रखो, वो कुतुब आ रहा है, हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई, लेकिन जो हमारा इल्तुमिश था उसने पूर्ण कराया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, रजिया है उसका जो सुल्तान थी उसका शासनकाल हमें बताना। 1227 से लेके 1230 तक, नहीं। 1230 से 36 तक, ये भी नहीं। 1236 से 40 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी। दिल्ली, कैथल या फिर लाहौर या भटिंडा, बताइए कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी हमारा ऑप्शन बी है, कैथल। अच्छा, ये कैथल कहाँ पर है, तो ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा में एक क्या है, शहर है, वहां पर हुई। क्वेश्चन नंबर 41, बलबन की जो नीति जो थी, लोहा और खून, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना, ये तो नहीं था। देखो इसमें तो भी रहा, लोहा यानी रक्त, रक्त यानी ये आ गया, खून, लोहा यानी कि औजार वगैरह होते हैं, तो विद्रोह को दमन करना, यानी कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे दमाने के रूप में काम करता था इस पॉलिसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 42, कैकुबाद जो था किसका पुत्र था, बताइए। इल्तुमिश, बलबन, ऐबक या फिर रजिया, तो जो बलबन था उसका पुत्र। क्वेश्चन नंबर 43, गुलाम वंश का पतन किस वर्ष हुआ, बताइए। 1266, नहीं। 1267, नहीं। 1320, ये तो हमारा खिलजी वंश का हुआ था। कौन सा वंश था हमारा, खिलजी वंश, तो ऑप्शन था सी। क्वेश्चन नंबर 44, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया। खिलजी वंश, यस। तुगलक नहीं, सैयद नहीं, लोदी नहीं। आपसे पूछा जा सकता है खिलजी वंश का जो शासनकाल है 1290 से लेकर 1320 तक चला। कितने साल तक, इतने साल तक। ऑप्शन नंबर हमारा 45, वल्वन है उसका जो मकबरा है कहाँ पर स्थापित है और किस लिए, तो ये गुम्मद के रूप, शिखर या फिर अर्च या स्तंभ, तो ये अर्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, इल्तुमिश को किस खलीफा ने मान्यता दी थी, बताइए। अलमनून, ये आपको मैंने बताया ऑप्शन सी है, अलमस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 47, ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली या लाहौर थी या दिल्ली थी या आगरा थी या अजमेर थी, तो वो थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इल्तुमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित करा था, बताइए। इल्तुमिश जो था उसने बलबन को करा था, रजिया को करा था, नसरुद्दीन को करा था या रकाउद्दीन को करा था। जो रजिया थी यानी जो महिला थी हमारी, उसको यानी इसने बहू बनाया था। अच्छा, ये पूछा जा सकता है इसकी जो शादी है वो किसके साथ हुई थी। तो जो एक जो भटिंडा है, भटिंडा के जो इक़्तिदार था, कौन था, अल्तुमिया, उसके साथ इसकी शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, बलबन ने किसे युवराज बनाया था, तो कैकुबाद, बताइए। ये था बुखारा खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 यानी अर्धशतक हो गया हमारा। गुलाम वंश की जो प्रशासनिक भाषा यानी जिसमें सारा काम काज होता था, यानी जिससे प्रशासन चलता था, वो अरबी थी, तुर्की थी, फारसी थी या हिंदी थी, क्योंकि इसकी थी फारसी। क्या थी, फारसी। हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब 51 की ओर चलते हैं हम। चलिए एक सेकंड रुको बस, सेकंड, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, 51। जो बलबन है उसका जो वास्तविक शासनकाल आपसे पूछा जा सकता है, कब से कब तक था बलबन का, जो जिसे हम गायासुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तविक शासनकाल था 1266 से 87। अगर ऑप्शन आपको ये ना मिले, पहला ये ना हो, तो 1267 से 65 से लेके 1266 86 तक चला। ना तो ये होगा ना तो ये हो सकता। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा, बलबन के समय दीवाने ए अंसार के प्रमुख कौन होता था। अमीर खुसारो थे, अमीर हसन थे या फखरुद्दीन था या फिर मिनाज उज सिराज था, तो ऑप्शन था डी इसका। क्वेश्चन नंबर
53 की ओर चलते हैं। गुलाम वंश में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो सुल्तान था, यानी जैसे हम कहते हैं राजा, सबसे पावरफुल राजा कौन था? ऐबक, इल्तुमिश, रजिया या बलबन? तो जो बलबन था हमारा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 की ओर चलते हैं। इल्तुमिश ने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया? दिनार था, रुपया था, टंका था या जीतल था? बताइए कौन सा चलाया? तो ऑप्शन था सी, टंका, यानी चांदी का सिक्का था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, तांबे का जो जीतल है किससे संबंधित है? ऐबक, इल्तुमिश? तो ऑप्शन सी बी है, इल्तुमिश से। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा जा सकता है, जो रजिया सुल्तान है उसका मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली, लाहौर, कैथल या अजमेर? इसका ऑप्शन है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। कैकुबात का जो संबंध किससे था? इल्तुमिश से, रजिया से या बलबन से? तो इसका जो संबंध था बलबन से था। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। गुलाम वंश का जो पतन है वो किस कारण हुआ? बताओ, मंगोल के आक्रमण से? नहीं, आंतरिक संघर्ष, यानी कि इनके भीतर ही संघर्ष हो रहा था। आर्थिक संघर्ष भी नहीं था, धार्मिक भी नहीं था, ये आपस में लड़ रहे थे और उसी वजह से इसका जो है कारण हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट शासक कौन था? तो उसका नाम था क्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 59, बलबन ने किस वर्ग को सबसे अधिक दबाया था? बता। उलेमा नहीं, तुर्क के जो अमीर थे वो नहीं, मेवाती जो थे, जो राजस्थान की ओर है, हमारे कहाँ, राजस्थान की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। बलबन के जो दरबार की जो भाषा क्या थी? बताइए, अरबी थी, हिंदी थी, फारसी थी या तुर्की थी? मैंने आपको बताया था फारसी। क्वेश्चन नंबर 61, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन वारानी, मिनहाज, अमीर खुसारो या हसन मिनाज? तो इसके थे जियाउद्दीन वारानी। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, जैसे गुलाम वंश में जो न्याय व्यवस्था थी उसका कठोर होना मतलब क्या था? मतलब ऐबक था, इल्तुमिश था, रजिया थी या बलबन? जो बलबन था उसके समय जो न्याय दिलाया जाता था लोगों को वो कठोर था, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी कौन सी? लोहा प्लस रक्त की पॉलिसी अपना था। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं हम। बलबन ने कौन सी उपाधि, बताइए, बलबन को बहुत सारी उपाधि दी गई होंगी, उनमें से कौन सी उपाधि इसने त्याग दी? खलीफा का प्रतिनिधित्व करना, ये नहीं त्याग, ये थी अमीर उल मोमिन। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। गुलाम वंश में जो सैन्य संगठन को जो मजबूत किसने करा था? तो मैंने आपको बताया, ऐबक भी नहीं था, इल्तुमिश भी नहीं था, ये था बलबन, क्योंकि इसने सेना पर बहुत ज्यादा काम करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। इल्तुमिश ने किस समस्या का समाधान किया था? बताइए, उत्तराधिकारी हो सकता है, मुद्रा का नहीं, मंगोल संकट, बताइए, नहीं, ये चारों ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो उत्तराधिकारी है, इसने ये चुना था, और पैसा मुद्रा को व्यवस्था करने के लिए इसने चांदी है उसके सिक्के चलाए। मंगोल से, मंगोल का आक्रमण हुआ था जब उत्तर और पश्चिम की ओर से, तब उनसे निपटारा करा था इसने। तो ये तीनों ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, ऐबक हो सकता है, इल्तुमिश, यानी ऑप्शन है बी, इल्तुमिश, ये इसका संस्थापक माना जाता है, क्योंकि गुलाम वंश जो हमारा था कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश माना। क्वेश्चन नंबर, चहलगानी की जो शक्ति है वो किसके ने समाप्त की? रजिया, सुल्तान या बलबन या कैमुबात? बताइए। तो ऑप्शन है सी, बलबन हमारा। कौन सा है? ऑप्शन सी, बलबन। मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको, ठीक है, नीचे। जैसे क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, बलबन ने जो राजतंत्र है उसको किस सिद्धांत पर आधारित? ये जो राजाओं का तंत्र होता था, राजतंत्र जो होता है हमारा, ऐसी व्यवस्था, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था चली आ रही हो जहाँ पर राजाओं का वर्चस्व रहता हो। तो वो यानी किस सिद्धांत पर चलता था? लोकतंत्र के आधार पर, यानी जनता चुनती थी तब? नहीं, दैवीय अधिकार या सैन्य शक्ति या उलेमा शक्ति? तो ये थी दैवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 69, गुलाम वंश के समय सबसे बड़ा जो खतरा कौन था? बताइए, राजपूत, सबसे बड़ा खतरा था मंगोल, क्योंकि मंगोल जो थे, जो चंगेज खां का था, वो सबसे बड़ा खतरा था। क्वेश्चन नंबर 17, बलबन है उसका पुत्र कौन था? कैकुबात? नहीं, बुगारा खां इसका बेटा था, किसका? बलबन का। क्वेश्चन नंबर 71, बलबन के बाद जो गद्दी पर कौन बैठा था? क्योंकि इसने उत्तराधिकारी तो अपना बेटा चुना था वैसे, बुगारा, लेकिन वो ना बैठ के कैकुबात को इसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। गुलाम वंश है उसका अंतिम वर्ष क्या था? 1200? नहीं कह सकते, 1300 नहीं, 1320, ये तो खिलजी का है हमारा।
तो ये था 1290। कब से कब तक चला था ये मैंने आपको बता दिया। 1290 इसका लास्ट का। 73 में साइमर से, यानी कौन था, बलबन का बेटा था, अंतिम गुलाम सुल्तान था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, कायमर से उसकी हत्या किसने करवाई, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी नहीं है, बुखारा खान वैसा नहीं, कैकूबाद नहीं, जलालुद्दीन खिलजी था। जो खिलजी ये था, खिलजी जो वंश था हमारा, उसका संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, गुलाम वंश के पतन के बाद सत्ता किसके हाथों में गई, तुगलक, सैयद नहीं, लोधी नहीं, ऑप्शन सी खिलजी। क्वेश्चन नंबर 66, 76, बलबन के समय दीवान ए रसलत यानी किससे जुड़ा था, बताइए, हम से विदेशी नीति, पत्रचार या न्याय। तो ये जो पत्रचार था उससे संबंध। क्वेश्चन नंबर 77, गुलाम वंश में जो कठोर दंड यानी नीति किसकी थी बताइए, तो इल्तुतमिश नहीं, रजिया नहीं, बलबन। बलबन ने जो पॉलिसी अपनाई थी, लोहा एंड रक्त की पॉलिसी अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 78, रजिया सुल्तान को किसने पराजित करा, बलबन नहीं, बहराम शाह जो था उसने। कहाँ पर, यानी जो पूछा जा सकता है आपसे, तो कैथल, तो कहाँ पर है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 79, गुलाम वंश में जो इतिहासकार जो थे, मिनाज उज सिराज किसके दरबार में रहते थे, कि मिनाज उज सिराज जो इतिहासकार था वो कहाँ रहता था, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या नसरुद्दीन। तो इसका ऑप्शन है डी, नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। ताबक जो ए नसारी है वो के लेखक थे, सही इसके, मीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज या वरानी या हसन मिनाजी। ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज जो है, इन्होंने ही इसका लेखक करा था, यानी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 81, गुलाम वंश में जो कर प्रणाली, कर जिसे हम कहते हैं टैक्स की जो प्रणाली थी, किस पर आधारित थी, जजिया, जजिया था, इसमें खराज भी था, भूमि से भी लेते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, यानी तीनों ही प्रकार से ये टैक्स लेते थे, फिर इससे सत्ता चलाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 82, बलबन ने किस प्रथा को समाप्त करा था, बताइए कौन सी थी, तो ये थी चहलगानी जो नाम की जो प्रथा चलाई आ रही थी वो। अच्छा, से ज्यादा प्रभाव ये इसकी थी वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, गुलाम वंश में जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, यानी जो सेना होती थी, सारे सेना का जो कमांडर होता था वो कौन होता था, अरेज ए मामूलिक जो नाम का जो भी पद था, ये होता था सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, गुलाम वंश में जो धार्मिक मामले होते थे उनको कौन देखता था, यानी जो आज के समय जो हमारे धर्मगुरु होते थे, उस समय भी होते थे, जो धार्मिक संस्थाएं जो होती थी वो किन के हाथ में रहती थी, ये पूछा है। काजी या सरद, ये होते थे। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, बलबन का जो मकबरा है किस नगर में है, बताइए, नहीं, ये था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 86, गुलाम वंश में सबसे कम शासन कहाँ, ये पूछा जा सकता है किसका रहा था, तो वो था रुकनुद्दीन जो था उसका। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। गुलाम वंश में विद्रोह का सबसे कठोर दामन किसने करा, वो था हमारा बलबन, क्योंकि बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, लोहा प्लस रक्त की पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 88, गुलाम वंश की जो न्यायिक भाषा, यानी जिसमें न्याय मिलता था लोगों को, वो किस भाषा में बोलते थे, अरबी, हिंदी नहीं, फारसी, क्योंकि फारस ज्यादा आती थी। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89 की ओर चलते हैं। गुलाम वंश में जो खुताबा होता किसके नाम पर पढ़ा जाता था, तो सुल्तान नहीं, खलीफा के नाम। क्वेश्चन नंबर 90, इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो कौन थी, तो ये था रजिया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, गुलाम वंश में जो भूमि है अनुदान को क्या कहा जाता, भूमि अनुदान का मतलब होता है दान, ठीक है। वक्फ, इनामा नहीं, इसे बोलते थे एकता। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। आपको बताया एकता प्रणाली किससे संबंधित थी, बताइए, भूमि कर, सेवा, सैन्य सेवा, प्रशासन, या सभी। तो सभी मतलब आपको जैसे आप भूमि से टैक्स दे रहे हो तब भी एकता वो कहलाता था, आप सेना में सेवा दे रहे हो फिर भी एकता कहलाता था, प्रशासन में यानी भागीदारी दे रहे हो फिर भी एकता कहलाता, ये एकता था। एकता का अर्थ होता है सेवा करना, सेवा बोलो तो मतलब दान एक प्रकार से, इतने सारे। क्वेश्चन नंबर 93, गुलाम वंश के समय राजधानी का महत्व क्यों बढ़ा,
व्यापार, प्रशासन, रक्षा या डी, क्योंकि सारे ही मुद्दे थे, क्योंकि राजधानी इन्होंने ऐसी जगह बनाई थी गुलाम वंश ने कि जिससे व्यापार हो। व्यापार का मतलब होता है चाहे उत्तर हो या फिर पश्चिम हो या फिर दक्षिण हो या पूरब, सारे ओर से कंट्रोल हो व्यापार। अच्छा, प्रशासन को अच्छी तरह से देखभाल सके, रक्षा भी देख सके, यानी किसी का हमला ना हो, तो ये इसलिए ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 94, बलबन ने कौन सा वर्ग दरबार से दूर रखा? उलेमा को रखा, कवि को रखा, आम जनता को रखा, हिंदू को रखा, बताइए। तो ये इसमें जितने भी होते थे, जो बलबन था जिसने लोह एंड रक्त की नीति अपनाई थी, तो ऑप्शन डी था, आम जनता जो होता था, हाँ, उनको दरबार से दूर रखता था। 95, गुलाम वंश में जो किलेबंदी यानी किले को घेरने की पॉलिसी, ये कैसे, ये किला है, किला की चारों ओर, यानी ये किला है, इसकी चारों ओर बाउंड्री करा देना, सबसे अधिक ध्यान दिया था, किसने दिया था बताइए? ऐबक था, इल्तुमिश था, बलबन था, या रजिया था? तो बलबन जो था उसने किलेबंदी पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी सुरक्षा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर, बलबन के जो समय मेवात है, जो समस्या किससे संबंधित थी? कर्ज को लेकर थी, मेवात से होने दिक्कत, विद्रोह से संबंधित थी, मंगोल से संबंधित, या व्यापार को लेकर? सबसे ज्यादा जो डर था बलबन को, ये डर था कि मेवात के लोग विद्रोह न कर बैठे। क्वेश्चन नंबर 97, गुलाम वंश में सर्वाधिक जो समय तक शासनकाल किसने करा था बताइए? ऐबक, इल्तुमिश है, उसने सबसे ज्यादा शासनकाल करा। कितना? 1211 से लेकर 1236 तक। क्वेश्चन नंबर 98, गुलाम वंश में जो है सिक्कों पर जो है किस भाषा का उपयोग होता था? तो ऑप्शन ये तो आपको पता है, क्योंकि गुलाम वंश है, इसमें फारसी ज्यादा वो होती थी, क्योंकि ये फारस की तरफ से आए हुए थे थोड़े। 99, गुलाम वंश में जो प्रशासनिक व्यवस्था किससे प्रभावित होती थी, यानी कि जिससे, तो ये हमारा देखो भारतीय, इससे मैंने डर, फारसी से, तुर्की से, या मिश्रित से, तो ये थे मिश्रित चीजों को। क्वेश्चन नंबर आज का 100, गुलाम वंश के अध्ययन का अगर सबसे बड़ा महत्व क्या है, मतलब आपको जानना है कि गुलाम वंश रहा या नहीं, तो कैसे हमें पता चलेगी? प्रशासनिक विकास कैसा रहा, केंद्रीय सत्ता कहाँ थी इनकी, सुल्तान की जो सल्तनत थी उसकी नींव कैसी थी? तो ये चारों ही ऑप्शन है। हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, और आप कमेंट में ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और इसके साथ ही थैंक यू वॉचिंग के लिए। इसी के लिए के साथ हम इस क्लास को अंत करते हैं, और साथ में मैं आपको ज़रा थोड़ा ये भी बता दूं, हम इसी तरह से इतिहास हो या फिर पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, सभी की PYQ जो है सीरीज चलाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक।